मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अहम मुद्दों पर, खासकर मार्केट पर कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर एफआईज का डेटा जो है वो कैसा आ रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात जिसने ग्लोबल में हाहाकार मचा रखा है वो है ट्रंप की नई नई योजनाएं। और दोस्तों, इसी के साथ ट्रंप के नए दोस्त इलॉन मस्क जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्हें भी बहुत बड़ा घाटा हुआ है। और इलॉन मस्क के या फिर ट्रंप के इंडिया के साथ कैसे संबंध हैं, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। और जो हमारे नए ट्रेडर हैं या फिर छोटे ट्रेडर हैं जो मार्केट को अच्छी तरह नहीं समझते, वो कैसे ट्रैप हो रहे हैं और उनको कैसे बचना चाहिए, या फिर उनका पोर्टफोलियो रेड है तो अब वो क्या कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर अच्छे से बात करेंगे। दोस्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा जो अकाउंट ओपन करने का ऑफ़र है वो हमने ईद तक दोबारा फिर से शुरू कर दिया है। ये ईद स्पेशल ऑफ़र है जहां पर आप अगर हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो हम आपको अपना एक, इसको क्या बोलते हैं, उसको स्टॉक मार्केट कोर्स और उसके साथ पीडीएफ बुक्स और व्हाट्सएप की जो हमारी ब्रॉडकास्ट है वहाँ पर हम आपको फ्री में शामिल करेंगे और ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, ये स्पेशल ऑफर है, ईद तक ही ये वैलिड रहेगा, इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं छोटे ट्रेडर या फिर नए ट्रेडर की। देखिए दोस्तों, मार्केट में आखिर होता क्या है, मार्केट है किस चीज़ का नाम। मार्केट में बड़े निवेशक क्या करते हैं, या फिर आप उनको वो बोल दीजिए बड़े ट्रेडर, वो क्या करते हैं कि किसी स्टॉक को पहले वो आपको दिखाते हैं, आज चढ़ा वो 2%, 3%, 7%, कल फिर चढ़ा 5%, 60%, इसी तरह 3-4 दिन लगातार चढ़ता है। अब आपके दिमाग में आती है, फिर न्यूज़ में आता है फला स्टॉक इतना बढ़ रहा है, फला स्टॉक ने इतना जंप लगाया। अब आपके सब्र का बांध टूट जाता है, आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है और ये जाएगा ही जाएगा। आप वहां पर एंट्री कर देते हैं, अगले 1-2 दिन में वो वापस नीचे आ जाता है। फिर वो नीचे आता है तो सोचते हैं थोड़ा नीचे आया है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते कि थोड़ा नीचे है, चलिए क्या ज़रूरत है, इसको रहने दो ऐसे ही, फिर निकल जाएंगे। फिर वो वहां से क्या काम करते हैं, फिर वो वहां से पहले दिन 1% गिरता है, फिर 3% गिरता है, फिर 7% गिरता है, फिर पूरा गिर जाता है, यहाँ तक कि उसी जगह पर आ जाता है जहां से वो चला था। तो अब आप फंस गए, एक तो आपने ऊपर ले लिया और अब आपका इतना सारा लॉस आपको नजर आ गया। ना तो अब आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप निकलेंगे इतना सारा लॉस आपको लेना पड़ेगा, या फिर आपको पहले से ही इस चीज को सोचना था, समझना था कि ये स्टॉक हमें कहाँ लेना है। देखिए, स्टॉक के बीच में भी एंट्री बनती है, स्टॉक के टॉप पर भी एंट्री बनती है और स्टॉक के बॉटम पर भी एंट्री बनती है, लेकिन वो हमें एंट्री बनानी आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार बोला करता हूं कि मार्केट को सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस क्या नाम है उनका, ट्रंप के टैरिफ वॉर की। देखिए, ट्रंप क्या कर रहे थे, हर जगह पर अपनी दादागिरी चला रहे थे। इंडिया पर टैरिफ वॉर, मोदी वहीं पर है और उधर टैरिफ वॉर को सिग्नेचर कर रहे हैं। और तो और उनके पास जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो पहुंचे, उनके साथ भी उन्होंने पूरी दादागिरी दिखाई, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उनकी एक ना सुनी, सीधे उनको जवाब दिए और उनको बता दिया कि जो तुम्हारी नज़र हमारे यहाँ के ज़मीन भंडार पर है ना, वो भंडार ऐसा भंडार है जिससे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ दौड़ेंगी, चार्जिंग वार्जिंग का जो सिस्टम होगा या फिर जो खनिज होगा जिससे गाड़ी चलेगी, वो उस ज़मीन के अंदर मौजूद है। तो ट्रंप ने क्या बोला कि वो चीज़ हमें दो तुम, तो हम तुम्हें इस जंग से बाहर निकाल देंगे। ज़ेलेंस्की ने बोला, अरे भाई, ये चीज़ आपको अगर करनी थी आप पहले ही करते। अब तो हम 10-20 साल पीछे आ चुके हैं और हमारा इतना ज़्यादा इकोनॉमी ख़राब हो चुका है। आपने पहले हमें हथियार दिए लड़ने के लिए और अब आप बोल रहे हैं कि ये ज़मीन भी हमें दे दो और इस जंग को बंद कर दो। हमें सिक्योरिटी चाहिए और हमें वो जो हमारे साथ इतना बड़ा, जो हमसे क्या बोलते हैं उनको, वॉर कर करके हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी भरपाई चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट।
तो यहाँ पर आकर ट्रम्प के साथ उनकी बहस हुई और फिर उनके बीच में जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। तो इसको लेकर भी तनातनी हो गई और फिर मोदी यहाँ पर हमारे इंडिया पर क्या है, इलोन मस्क आने वाले थे यहाँ पर अपनी टेस्ला गाड़ियाँ लेकर। तो इंडिया ने क्या कह दिया कि यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा लगेगा। तो उधर से ट्रम्प ने ऐलान कर दिया जितना टैक्स इंडिया लगाएगा हमारे यहाँ की चीज़ों पर हम भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। तो जिसकी वजह से इंडिया को पीछे हटना पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ जीएसटी है वहाँ पर भी कलेक्ट हो जाएगा टैक्स। तो इस तरह चीज़ें चल रही है। देखो अब मार्केट जो है ना वो वैसे उतना बड़ा खतरे वाला नहीं रहा था, लेकिन ये लोग खतरा बना रहे हैं। इस तरह की ग्लोबली न्यूज़ है और फिर उसी के साथ साथ कुछ बिजनेसमैन जो हैं उनकी आपसी बातें हैं और ग्लोबल मार्केट का प्रेशर अलग है। तो इनकी वजह से अब भी कहीं ना कहीं मार्केट में डर है और जो एफआईज है वो अभी भी बेच रहा है। देखो एफआईज को कहाँ पर नुकसान है हमारे इंडिया के अंदर, एफआईज को नुकसान यहाँ पर हो रहा है कि जब एफआईज ने एंट्री की थी हमारे यहाँ पर उस वक्त उन्हें $1 के बदले 70 रुपए देने मिले थे, ठीक है ना। यानी कि उन्हें 70 रुपए मिले $1 के ऊपर, या फिर 60 रुपए जिन्होंने 2-3 साल पहले लिया होगा। तो अब क्या है, $1 की कीमत हो गई अब 87-88 रुपए, समझ रहे हो। अब उनके पास जो इंडियन रुपया है, अब उन्हें वापस अगर अपने डॉलर खरीदने हैं अपना निवेश बेचकर, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें डॉलर 87 रुपए में खरीदने होंगे। तो इस वजह से एफआईज को दोनों तरफ से मार पड़ रही है। एक तो प्रॉफिट नहीं हुआ, मार्केट डाउन आ गया जिसकी वजह से, और फिर दूसरा ये जो डॉलर बढ़ गया इसकी भी दिक्कत उनको हो रही है। आने वाले जो नए निवेशक हैं उनको तो आसानी होगी कि उन्हें पहले 70 रुपए मिल रहे थे अब उन्हें 87 रुपए मिलेंगे $1 के बदले। लेकिन जो पहले से बड़ी जो इकोनॉमी खड़ी हुई थी जिससे इंडिया आगे चल रहा था, मतलब इन्होंने स्टॉक मार्केट, सॉरी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्टॉक मार्केट में जो उनका पैसा लग रहा था वो 70 रुपए पर था, अब वो 87 रुपए पर है। उन्हें देना पड़ेगा 87 रुपए $1 के बदले अगर इंडिया से उन्हें अब डॉलर लेने हैं। जाहिर सी बात है, मैं किसी देश में जाऊंगा मैं वहां के पहले डॉलर खरीदूंगा, मुझे अब वो डॉलर वापस करने हैं तो मुझे वापस अपनी देश की करेंसी लेनी होगी। अब जो उनका रेट है वही मुझे देना होगा और उसके ऊपर टैक्सेस अलग होते हैं, वो चीज़ अलग है। तो इस वजह से एफआईज यहाँ से भाग रहे हैं। एफआईज जब सेल करते हैं ना वो ये नहीं देखते ये कौन सा प्राइस है, ये कौन सा स्टॉक है, वो सीधा सेल, एक साथ कई हजार क्वांटिटी खत्म, कई सौ करोड़ रुपए की। कल भी एफआईज ने माल बेचा है। तो ये कुछ न्यूज़ है जिनकी वजह से मार्केट वोलेटाइल या फिर डाउन जैसी आशंकाएं दिखा रहा है या फिर उस तरफ जो है मार्केट झुक रहा है। तो इन तमाम न्यूज़ को जो है अपने जहन में रखिए और देखते रहिए, इनको ट्रैक करते रहिए क्या हो रहा है, उसी हिसाब से काम करिए। निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड करने में बहुत दिक्कत है अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने ज्वाइन बटन में सब्बल कैंडलस्टिक पैटर्न की अपनी एक नई स्ट्रेटजी बनाई है, आप उसे जाकर सीखिए, समझिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है ना। इसी के साथ ज्वाइन बटन बहुत सही है। अगर आप ज्वाइन बटन स्ट्रेटजी नहीं लेना चाहते, फ्री में चाहते हैं, तो फिर हमने एक कोर्स अलग बनाया है जो कि ज्वाइन बटन से अलग है। तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और ऐप स्टॉक के अंदर फिर उस अकाउंट को यूज़ करते रहिए, अपना यूज़र आईडी हमारे पास भेजिए, हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में भी शामिल करेंगे, पीडीएफ 8 किताबें आपको भेजेंगे और उसी के साथ साथ कोर्स भी आपको दे देंगे। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है। दोस्तों आपको कुछ न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्टॉक मार्केट रिलेटेड हम वीडियोस हर दिन अपलोड करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ एक न्यूज़, जो हमारे ज्वाइन बटन के मेंबर हैं उनके सवाल जवाब आज रात में इंशाल्लाह हम जो है उनको रिकॉर्ड कर लेंगे, हमने पोस्ट भी डाल रखी है। अगर आपका कोई सवाल है तो जाकर अपना सवाल कमेंट कर दीजिए, कम्युनिटी में मिल जाएगा आपको। वो यूट्यूब कम्युनिटी जो होती है वहाँ पर आपको एक क्या बोलते हैं उसको पोस्ट मिलेगी जहाँ पर हमने लिख रखा है अपना सवाल लिख कर बताइए। तो चलिए
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम।